बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमारा आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से, और साथ साथ हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो हमने डिस्कस करना है दिस वन इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा, इस टर्म से आप लोग फेमिलियर होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सो अगर लिटरली हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बन जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, वाटर के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल, तो हम इसको फिर नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। बेटा, ये जो कार्बोहाइड्रेट की टर्म है, दरअसल इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर मौजूद होता है उसकी प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू कार्बन जो है वो एज इट इज मौजूद होती है। यानी कि अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो कार्बन की रेशियो के साथ 1:1 इसकी मौजूद होगी, कंप्लीशन रेशियो आप कह सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी अगर हम बात करें एग्जाम्पल को सामने रख के, तो इसकी डेफिनेशन, ये इसका फार्मूला यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पे अप्लाई तो होता है, लाइक जिस तरह ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज में देखें C6H12O6 है। अब C6 और H12O6 को अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो ये उस फार्मूले पे, यानी कि H2O वाटर एक, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या चीज मौजूद है, हमारे पास कार्बन मौजूद है, एक कार्बन, यानी कि 1:1 जो मैं आपको समझा रहा था। अगर हम कार्बन 6 करते हैं और वाटर को हम 6 करते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल और 6 कार्बन, तो यहाँ पे ये फार्मूला ऑटोमेटिकली फिट आता है। C6 बनेगा और वाटर के मॉलिक्यूल को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो H, क्योंकि 2H हैं, सो 6 2 12 और O6, सो C6H12O6। ये जो फार्मूला, ये जो डेफिनेशन मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था, ये जिस प्रोपोर्शन की रेशो की मैंने बात की उस पे ये फिट आता है। सिमिलरली सुक्रोज में भी आप देख सकते हैं, और इस तरह स्टार्च वगैरह में। अब स्टार्च या सेलुलोज की बेटा हम बात करें, इसमें हम स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास एक जनरल फार्मूला सा है, इसके एंड पे एन लगा देते हैं ब्रैकेट के बाहर। एन का मतलब होता है इन्फिनिट, लातादार, ठीक है, मैनी यूनिट्स मौजूद होती है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होती हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रेशियो में होते हैं जिस तरह वाटर में, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाते। अब यहाँ पे अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल आ जाती हैं, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड पे भी ये फार्मूला एप्लीकेबल तो है, रेशियो तो वही है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और इसी तरह अगर इसी डेफिनेशन को, इसी फार्मूले को, इसी चीज को सामने हम रखें तो लैक्टिक एसिड, ये भी वही चीज आती है, वही रेशियो है, बट ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसी के साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे हैं जो इस फार्मूले पे, यानी इस रेशियो पे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की है या हाइड्रोजन कार्बन की जो रेशियो है वैसी नहीं है। अब इसको हम किस तरह से देखिए, लाइक एग्जांपल दी है रेमनोज की। रेमनोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, बट इसका अगर फार्मूला आप गौर करें, ये उस पे, वो जो हमारे पास जनरल डेफिनेशन है, वो जो रेशियो की हमने बात की, प्रोपोर्शन की बात की, उस पर फिट नहीं आता। अब असल बात, असल डेफिनेशन जो हमने कार्बोहाइड्रेट की करनी है, या कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिफाइन करना है प्रॉपरली, तो वो हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये टर्म्स मैं आपको समझाता हूँ, ये मैं डिटेल के साथ बताऊंगा, जरा आपने फोकस करना है। और या फिर हम क्या कहते हैं, वो कंपाउंड्स जो, या जब उनकी हम हाइड्रोलाइसिस करें तो वो क्या करें, वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स
की प्रोडक्शन करें, फॉर्मेशन करें, जिनको हम डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम में अगर आप देखें तो ये सिंपल 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 3 कार्बन मीन आप इसको नंबरिंग दे दें, C1 C2 C3। ठीक है, और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इससे आप कह लें कि इससे नीचे और कोई हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, सिंपलर वन। और ये ट्राइओसिस है, यानी कि 3 कार्बन से कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होते हैं, ट्राइओस कहलाता है। ठीक है, C1 C2 C3 दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं ट्राइओसिस है। अब ट्राइओसिस पे अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ी सी वेरिएशन, स्ट्रक्चर वेरिएशन कर रहा है बट फॉर्मूला सारा कुछ वो सेम होगा। अब जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डिहाइड का, जस्ट एल्डिहाइड की मैं बात करता हूँ, पॉली तो फिर मैनी हो जाएगा, जस्ट एल्डिहाइड की मैं बात करता हूँ सिंपली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एल्डिहाइड में क्या होता है, ये जो हमारे पास ट्राइओसिस है इसका फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है। और आपको पता है बेटा कि कार्बन की एबिलिटी है कि वो एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है। अब डायग्राम में अगर आप फोकस करें, डायग्राम में देखें तो एक तो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, 2 बॉन्ड उसके ऑक्सीजन के साथ हो गए, 1 बॉन्ड उसका नीचे कार्बन के साथ जो कि सेकंड कार्बन है उसके साथ मौजूद। तो यहाँ तक जो चीज आपको बतानी थी मैंने, जो समझानी थी कि एल्डिहाइड की मेन निशानी ये है कि उसके जो कार्बन फर्स्ट होता है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद होता है। और कार्बन, ये तो ट्राइओसिस की बात हो रही है ना, चाहे 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, जितने भी कार्बन की चेन होगी, एल्डिहाइड की ये शर्त है, एल्डिहाइड की ये निशानी है कि उसकी फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। अब आ जाते हैं दूसरी डायग्राम में। दूसरी डायग्राम में क्या चीजें थी कि इसमें ये कीटोनिक है, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की मैं बात कर रहा हूँ, कीटोनिक, कीटोस। इसमें बेटा ये भी ट्राइओस है। अब डिफरेंस कहाँ पे, चेंज कहाँ पे नजर आ रहा है कि जो कार्बन सेकंड है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको नजर आएगा। और ये भी सिमिलरली उसी तरह 4 कार्बन हो, 5 हो, सो ऑन मूव करता जाए चेन, बट शर्त वही क्या, सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, तो वो कीटोनिक की निशानी है, कीटोन ग्रुप की निशानी। तो इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो हम इसको कहेंगे दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स, जिनकी जब हम ब्रेक डाउन करें तो सिंपल डेरिवेटिव्स, सिंपल कंपाउंड्स उनसे बने। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है दीज आर सिंपल कंपाउंड, ये सिंपल कंपाउंड, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमनली हम लोग नाम देते हैं शुगर्स का, दीज आर शुगर्स, स्वीट इन टेस्ट होते हैं इस वजह से हम शुगर्स का नाम देते हैं। और अगर हम बात करें ग्रीक वर्ड सेक्रोन यूज करते हैं अक्सर शुगर्स के लिए, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो टर्म यूज करेंगे वो सेक्राइड की यूज करेंगे। ठीक है, ये सेक्राइड दरअसल टर्म आई है सेक्रोन से, जो कि ग्रीक वर्ड है, दैट्स मीन शुगर। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये सिंगल सेक्राइड यूनिट्स हैं, वेयर एज जब इन कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो डेरिवेटिव्स तब आएंगे जब हमारे पास मोर देन 1 सेक्राइड यूनिट्स मौजूद होंगे, एक चेन मौजूद होगी, तब हम उनको क्या करेंगे, उनकी ब्रेक डाउन करके सिंगल सेक्राइड यूनिट बनाएंगे। ठीक है, ये अब आप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को जहन में रखना है आपने। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्राइड यूनिट, सेक्राइड यूनिट की बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। जी, सबसे पहले इसको हम 3 कैटेगरीज में बेटा डिवाइड करते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की। मैं साथ साथ कंपैरिजन में बेटा आप लोगों को बताता जाऊंगा, आप लोगों ने जो है फोकस करना है
कंसंट्रेशन के साथ। मोनोसेक्राइड में क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेक्राइड यूनिट, मोनोसेक्राइड सिंगल सेक्राइड। और सिंगल सेक्राइड यूनिट कहां से कहां तक, ये भी मैं बताता चलूं। मैंने अभी आपको बोला कि ये स्टार्ट होता है 3, क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड से लेकर 7 कार्बन कंपाउंड तक ये सिंगल सेक्राइड यूनिट कहलाता है। ओलिगोसेक्राइड, इसमें क्या है, 2 से लेकर 10 सेक्राइड यूनिट्स तक ये ओलिगोसेक्राइड्स कहलाएंगे। पॉलीसेक्राइड्स में मोर देन 10। अब सेक्राइड यूनिट क्या है, वो शुगर यूनिट्स, सेक्राइड की टर्म शुगर से है, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड में दूसरा जरा कंपैरिजन देखिए, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। अब ओलिगोसेक्राइड में लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे तो मिनिमम 2 यानी कि मोनोसेक्राइड और मैक्सिमम 10, क्योंकि ये 2 से लेकर 10 तक होते हैं, तो ये इतने मोनोसेक्राइड यूनिट बना सकते हैं। अब पॉलीसेक्राइड्स की बेटा अगर हम बात करें तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स है, और जब इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इनकी ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये मोर देन 10 यानी कि 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, या जितनी लंबी चेन होगी, जितने मोनोमर उस चेन में मौजूद होंगे, उतने मोनोमर्स हमारे पास एज ए एंड ब्रेक डाउन होने के बाद सामने आएंगे। अब मोनोसेक्राइड बेटा, अब इसकी फर्दर हम बात करें थर्ड कंपैरिजन में, तो ये हाईली सॉल्युबल, ओलिगोसेक्राइड लेस सॉल्युबल है, जबकि जो पॉलीसेक्राइड है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। मोनोसेक्राइड का लास्टली जो कंपैरिजन दिया उसको भी देख लें बेटा, ये स्वीटेस्ट है अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि ओलिगोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो ये लेस स्वीट होता है टेस्ट पे, जबकि पॉलीसेक्राइड जो है बेटा ये टेस्ट लेस होते हैं। ये तो था हमारा पास एक जनरल कंपैरिजन भी कह लें, क्लासिफिकेशन भी कह लें, जो कार्बोहाइड्रेट्स की है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम मोनोसेक्राइड्स की तरफ, जो कि हमारे पास फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। अब आ जाते हैं कि इनकी जो नंबर, रेंज नंबर है उसकी तरफ। मोनोसेक्राइड्स 3 कार्बन से, ऑलरेडी मैंने बताया भी है आपको, 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। जितने भी कार्बन एटम है मोनोसेक्राइड में, सिवाय एक के, सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। बट एक कार्बन ऐसा होता है जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर एल्डिहाइड होगा तो कार्बन फर्स्ट, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, और अगर कीटोनिक होगा तो उसकी कार्बन सेकंड जो है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद होगा। जनरल फार्मूला की अगर बात करें बेटा, रिप्रेजेंटेशन के लिए मोनोसेक्राइड पे जो जनरल फार्मूला है CnH2nOn, ठीक है। N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं मोनोसेक्राइड में। सो कार्बन एटम जैसे जैसे वेरी करते जाएंगे तो हमारे पास H2n और ON जो है ये भी उसी तरह हम N नंबर के साथ कैलकुलेट करेंगे। जी बेटा, क्लासिफिकेशन में मोनोसेक्राइड की हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर क्लासिफाई करते हैं। मैं इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी, बेटा इसको जरा अच्छे से समझना है आपने। जी बेटा, सिंपलेस्ट वन, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, एक तरफ उन्होंने कार्बन बताए हैं, क्योंकि 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ये टोटल जो है हमारे पास 5 बनेंगे, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फार्मूला बताया है, सिंपल फार्मूला है, वही जनरल फार्मूला लगा दें, कार्बन की नंबरिंग का पता हो, जनरल फार्मूला लगा दें, आपके पास आ जाएगा। अब अगली बात जो समझने वाली है, यही ट्राइओसिस अगर एल्डिहाइडिक कंडीशन में होगा, अगर अल्डोज कंडीशन में होगा तो उसका नाम कोई और होगा, और अगर यही ट्राइओस कीटोनिक फॉर्म में होगा, ठीक है, तो या कीटोसिस फॉर्म में होगा तो इसका नाम कोई और होगा। स्ट्रक्चर जैसे ही चेंज होगा नाम चेंज हो जाएगा, फार्मूला सेम है, फार्मूला वेरी नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर चेंज, नाम चेंज। और लास्ट पे ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं,
क्या हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनका रोल क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये सारे बताऊंगा, समझाऊंगा, अब आप लोगों ने जरा फोकस करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्राइओसिस। ट्राइओसिस बेटा 3 कार्बन कंपाउंड है, फार्मूला C3H6O3। अगर इसका स्ट्रक्चर एल्डिहाइडिक हो, मसलन इसके फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है। और अगर यही ट्राइओस इसके सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, हम उसको नाम देंगे, वो कीटोनिक फॉर्म होगी और उसको नाम हम देंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फंक्शन रोल क्या है, कहाँ पे होते हैं, तो बेटा ये इंटरमीडिएट्स हैं। इंटरमीडिएट कहते हैं फॉर्मेशन बनते हैं, इनसे फर्दर सब्सटेंसेस भी बनते हैं किसी प्रोसेस में, और वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का है या सेलुलर रेस्पिरेशन का, उस दौरान ये बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद टेट्रोजेस हैं, 4 कार्बन है, C4H8O4। एरिथ्रोज अगर एल्डिहाइडिक कंडीशन होगी, और अगर कीटोनिक कंडीशन होगी तो उसको हम एरिथ्रुलोज का नाम देंगे, और ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में इनका रोल है। उसके बाद पेंटोजेस हैं, 5 कार्बन कंपाउंड, C5H10O5। और अगर एल्डिहाइडिक कंडीशन होगी तो राइबोज होगा या डीऑक्सीराइबोज होगा, और अगर कीटोनिक कंडीशन है तो राइबोलोज होगा। और आपको पता है कि डीएनए और आरएनए का हिस्सा है, और राइबोलोज जो है ये फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उसके बाद 6 कार्बन कंपाउंड, फार्मूला C6H12O6 हेक्सोजेस है। अगर एल्डिहाइडिक कंडीशन होगी तो हम इनको ग्लूकोज या गैलेक्टोज का नाम देंगे, और कीटोनिक कंडीशन होगी तो ये फ्रक्टोज। और होते कहाँ पे हैं, ग्लूकोज रेस्पिरेटरी फ्यूल है, फ्रक्टोज रेस्पिरेशन के दौरान ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और गैलेक्टोज जो है ये मिल्क शुगर, जो हमारे मिल्क होता है उसके अंदर शुगर उसका कंपोनेंट है। लास्टली हमारे पास हेप्टोजेस, C7 कार्बन है ना बेटा, तो C7H14O7 ग्लूकोहेप्टोज अगर एल्डिहाइडिक फॉर्म है, एल्डोजेस हैं तो ग्लूकोहेप्टोज, और अगर कीटोजेस हैं तो सूडोहेप्टोज। और ये फोटोसिंथेसिस की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो बेटा ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। तो बेटा थैंक यू सो मच एंड